आप सबके अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। जब आप साधना के लिए मन में विचार उत्पन्न होता है कि हमें साधना करनी चाहिए, तो हम बस मन के अनुसार साधना शुरू कर देते हैं और मन के अनुसार ही प्रयास शुरू कर देते हैं। मन के अनुसार ही हम रूप बना लेते हैं, मन के अनुसार ही कल्पनाएं करते हैं, मन के अनुसार सारा माहौल तैयार किया जाता है, मन के अनुसार सोच बना ली जाती है। लेकिन सत्य की साधना और मन की साधना में बहुत अंतर होता है। सत्य की साधना उस परम तत्व की साधना है, उस परमेश्वर की साधना है जो आपके अंदर विराजमान है, जिसको मैं बार बार प्रणाम करता रहता हूँ। ये पूरा ब्रह्मांड जिसके सामने झुकता रहता है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड जिसके अधीन है, वो परम तत्व जो साधना के योग्य है, जिसकी साधना हमें करनी चाहिए, वो सत्य की साधना है। और वो सत्य की साधना हमें करना आसान नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझो, सत्य की साधना का हमें पता ही नहीं है। मन इतना तेज हो गया है, पुस्तकें पढ़ के, सोशल मीडिया के ऊपर आए हुए मैसेज देख देख करके, और कहीं से कुछ बातें सुन के, कथाएं सुन सुन करके, इधर उधर से बातें इकट्ठी करके, रीति रिवाजों के माध्यम से मन इतना कठोर हो गया है कि इसने अपने हर सवाल के जवाब ढूंढ लिए कि कितना भी बड़ा सिद्ध हो, चाहे अवतार भी हों, चाहे हमारे सद्ग्रंथ हों, कितना भी समझाएं, वो चीज़ें मन अंदर तक जाने नहीं देता। मन ने आपके चारों तरफ दीवार बना दी ताकि सत्य को पास ना आने दिया जाए, सत्य को अंदर ना घुसने दिया जाए, और हम उस दीवार को देख करके मस्तक झुकाते रहते हैं, उठते रहते हैं, और उसी को हम भक्ति मान करके, श्रेष्ठ मान करके, समर्पण मान करके, और हम अंधेरे में घूमते रहते हैं। और मनमानी साधना करके ना रास्ता मिलता है, ना मंजिल मिलती है, न खोज होती है, और बस यही मान के कि ऐसे ही होता होगा और यही सब कुछ है, और इसी से यही मिला होगा, यही प्राप्ति होती होगी। हम ये चीज़ें, ये भी मन ही समझा देता है।
ये नहीं कि कोई और समझा देता है, हमारा मन ही हमें ये चीज़ें समझा देता है कि बस यही है जो कुछ है। कितना ताकतवर बेड़ियां डली हुई हैं, कितनी कठिन और मजबूत जंजीरें हमने बांध ली, कोई दूसरा बांधने वाला नहीं है, हमने स्वयं बांध ली। क्योंकि मन माना आचरण, मन मानी साधनाएं जीव को सत्य के करीब न ले जा करके दूर ले जाती हैं। तो आप ये समझो, जिस प्रकार से आपकी गाड़ी खराब हुई तो आप गाड़ी के मिस्त्री के पास जाते हो, बिजली खराब हुई बिजली के मिस्त्री के पास जाते हो, जूते खराब हुए जूते के मिस्त्री के पास जाते हो। कोई भी काम आपको अगर करवाना हो, आप उसमें एक्सपर्ट खोजने की कोशिश करते हो कि मैं उसी विषय का कोई श्रेष्ठ जानकार कारीगर ढूंढूं और उससे अपना काम कराऊं। लेकिन जब बात आध्यात्म की आती है, ज्ञान की आती है, तो फिर हम ऐसा नहीं करते। हम क्या ढूंढते हैं? आसपास क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ गया हुआ है, पास में कौन पंडित जी आए हुए हैं, वो किसके पास जाते हैं, चलो उन्होंने जो किया है ऐसे ही कर लेते हैं। ना हमारे अंदर कोई सवाल होता, ना हमारे अंदर वो खोजने की इच्छा होती, ना हम प्रयास करते। बस अपने मन के अनुसार चीज़ों को अपने मन के अनुसार महसूस करके, मन के अनुसार खोज करके और वहीं बैठ जाते हैं। खोज में रुकना नहीं चाहिए, साधना में हिलना नहीं चाहिए। बड़ा सूक्ष्म सा भेद है। कुछ लोग साधना में हिलते रहते हैं, खोज में रुक जाते हैं। लेकिन ये बड़े अद्भुत मार्ग हैं, इनका समझना मुश्किल है। बड़े सूक्ष्म नाजुक से भेद हैं। हम साधना में रुक जाते हैं और खोज में भागते रहते हैं। लेकिन ना हमारी साधना हो पाती है, ना भक्ति हो पाती है, ना खोज पूर्ण होती है, और इधर उधर भटकाव हो करके अपना उत्तर बना करके कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, इस संसार में कोई है ही नहीं, कोई महापुरुष पहले होते होंगे अब नहीं हैं। इस प्रकार मन माने जवाब दे करके अपने मन को संतुष्ट करके हम वहीं बैठ जाते हैं। खोज भी बंद और साधना तो थी ही नहीं। साधना हम छोटी छोटी वस्तुओं को मान लेते हैं, लेकिन जब तक अपने आप को नहीं साध लेते, समय को नहीं साध लेते, उससे पहले साधना नहीं होती। हम साधना की शुरुआत में ही इतने डावाडोल हो जाते हैं, अंदर से इतने कमज़ोर हो जाते हैं, अंदर से इतने भयभीत हो जाते हैं कि हमारा क्या होगा,
साधना शुरू भी नहीं होती, अंदर में भय सताने लगता है, कहीं ऊपर चले गए वापिस ना आए, कहीं वो परमात्मा ऊपर ही रख ले, नीचे ना आए हम, परिवार का क्या होगा। पीछे एक लड़का आया मेरे पास, पहले वो बोलता था जी शादी करा दो, फिर तो बस शरण में है, ध्यान ही करेंगे। मैंने कहा भाई बड़ा मुश्किल काम है ये, शादी तो करवा देंगे, मैं तो कर दूंगा ये काम, लेकिन आपके लिए जो शब्द का प्रयोग किया ये बड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने कहा नहीं जी। मैंने कहा पहले जो बाहर पकड़ रखी है इसको छोड़ दो। उन्होंने कहा ठीक है जी। अब बेचारा 2 नाव के ऊपर सवार हो गया। अब मेरे पास आने से भी डरने लगा कि वहाँ जाऊँगा, 2 तो चल ही रहे हैं झंझट, तीसरा नया फिर हो जाएगा, वो और बोलना शुरू कर देंगे। हालात जीवन के स्थिर नहीं हैं, कहीं भी इंसान संतुष्ट नहीं है। भोग भोग करके शरीर थक गए, क्रियाएं होनी बंद हो गई, शरीरों की इंद्रियों ने काम छोड़ दिया, आँखों ने काम छोड़ दिया, हाथों ने काम छोड़ दिया, चला नहीं जाता। लेकिन मन के अंदर जो चीजें हैं वो पूरी युवा होती हैं, जवान होती हैं और ताकतवर होती हैं, और इतनी ताकतवर होती हैं हिलोरे मारती हैं, इतनी हिलोरे मारती हैं कि वो झाल रोके हुए नहीं रुकती। क्योंकि मनमानी साधना से हम इनको कंट्रोल करना चाहते हैं, गुरु के बताए मार्ग से नहीं, नाम की ताकत से नहीं, ध्यान के मार्ग से नहीं, श्रद्धा भाव के रास्ते से नहीं, हठ पूर्वक, दंभ पूर्वक, मिथ्या पूर्वक, संसार की ओर देखते हुए, बाहर के पदार्थों को देखते हुए, जब साधक शुरुआत में साधना करता है, जब अंदर में पहला कदम शुरू होता है, बहुत लोग साधना कर रहे हैं, मैं अनुभव बोलता हूँ, जो आप सबको भी होता है, हुआ है और होने वाला है। क्योंकि स्थितियाँ कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ मेल खा जाती हैं। तो मैं वर्णन इसलिए करता हूँ ताकि हम जिन परिस्थितियों से गुजर करके गए, आप उन परिस्थितियों को समझ करके और उपाय के साथ उनसे बहुत जल्दी ऊपर उठ जाओ और ध्यान के मार्ग पर चलते हुए उस परम तत्व को प्राप्त करो जो इतना तेजस्वी है। तो जब साधना शुरू होती है, जितना आप कमर सीधी करके बैठते हो, नाम सुमरण के ऊपर ध्यान करते हो, सांसों के ऊपर पकड़ होने लगती है, ये नहीं कि प्राणायाम करने लगते हो। सांसों के ऊपर पकड़ अलग चीज है, प्राणायाम अलग चीज है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन हम लोग एक मान करके, मैं आज ये चीजें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप ये समझने लगे कि हर बार उसी प्रकार से उदाहरण, उसी प्रकार से शब्द, उसी प्रकार से समझाना
लेकिन शब्द के मर्म को न समझ करके उन वाक्यों में अटक करके साधना से कुछ साधक भटकने लगते हैं और स्थिति रुक जाती है। स्थिति एक बार रुकी, बहुत साधना करनी पड़ेगी। फिर जिस प्रकार से नदी का भाव है, बह रही है, बहती रहेगी, दिशा बदल गई तो उसी के अंदर जहाँ पहले बह रही थी, क्या पता सदियां गुजर जाएं, अगर वही बहाव चलता रहे तो कुछ ही पल में अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंच जाए। इस कारण से मैं एक एक शब्द को समझाने का प्रयास करता हूं। तो ये बहुत सूक्ष्म से भेद होते हैं जो साधक के लिए सबसे जरूरी होते हैं। जब साधक ऊपर उठने का प्रयत्न करता है, बिना गुरु के प्रयास करता है, या तो कुंडलिनी शक्ति शुरू ही नहीं होती, क्योंकि बाह्य क्रियाओं से आंतरिक क्रियाओं का कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार से आप समझो, बाहर से आप शरीर को धो लोगे, आपकी भूख खत्म नहीं होगी। हो सकता है स्नान के बाद और ज़्यादा भूख और प्यास लग जाए। अंदर की प्यास मिटाने के लिए आपको जल मुख के द्वारा ग्रहण करना पड़ेगा। बाहर शरीर को धोने से अंदर की प्यास नहीं मिटेगी। तो उसी प्रकार से आंतरिक साधना जब होगी, वो गुरु के माध्यम से होगी, गुरु के दिखाए गए मार्ग के द्वारा होगी। मार्ग का भेदी जब साथ होगा, हाथ पकड़ के ले करके जाएगा, तब वो साधना होगी। मनमानी साधना नहीं होगी। और मनमानी साधना के द्वारा अगर हम जन्म जन्मांतर प्रयास करें, सैकड़ों जन्म भी ले लें, तो भी वो जन्म कम पड़ जाते हैं। और गुरु के द्वारा दिखाए गए मार्ग के अनुसार अगर हम चले, हाथ पकड़ा, तो फिर हमें सोचना नहीं पड़ता, उसी दिन से साधना आरंभ हो जाती है। तुरंत प्रभाव से उसी पल से साधना शुरू हो जाती है। उसी पल से हुई साधना वो आपको ऊंचे के ऊपर के लोकों में ले करके जाती है। तो जब ध्यान साधना शुरू होती है, मन के अंदर अनेकों विचार तैरने लगते हैं, अनेकों प्रकार के भय उत्पन्न होने लगते हैं, अनेकों प्रकार की शंकाएं होने लगती हैं। शुरुआत कैसे करें, उस शब्द से लेकर के और समर्पण कैसे हो, वहाँ तक की जो यात्रा है, क्योंकि समर्पण होने के बाद फिर यात्रा अपने आप तय होने लगती है। वो परमात्मा या गुरु हाथ पकड़ के आपको अपने आप उड़ा ले जाता है। लेकिन समर्पण तक की यात्रा जीव को खुद तय करनी पड़ती है, चलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, संभलना पड़ता है, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना पड़ता है। लेकिन हम छोटे मोटे कष्टों से इतने भयभीत हो जाते हैं, पैसे ना मिले तो क्या होगा, पैसे आ गए तो क्या होगा, काम ना हुआ तो क्या होगा,
काम हो गया तो क्या होगा, कष्ट आया तो कैसे निकलेंगे, खुशी आई तो कैसे संभालेंगे। छोटी छोटी चीज़ों में ही इंसान अपनी इतनी ताकत, इतनी एनर्जी वेस्ट कर देता है कि वो अंदर की चीज़ें भूलने लगता है। लेकिन अंदर की जो चीज़ें हैं, गुरु ने शब्द डाल दिया, काम शुरू हो गया। जब तक अंदर में शब्द नहीं डलेगा, कृपा नहीं होगी, जिस प्रकार से जमीन के अंदर बीज नहीं बोएंगे, वृक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार से अंदर में गुरु शब्द की खेती नहीं करेगा तो जीव हंस नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु के शब्द को चुगने के लिए उस हंस रूपी आत्मा तक पहुंचना आवश्यक होता है। क्योंकि हंस के बिना दूध और पानी कोई अलग नहीं कर सकता, और मोती जो छांट छांट करके खाते हैं वो हंस ही होते हैं। तो जो शब्दों के मोती चुनते हैं, जो शब्दों को पकड़ करके चढ़ते हैं, शब्दों का सही से इस्तेमाल जानते हैं, शब्द की ताकत को जानते हैं, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भव प्रकाश, शब्द के अंदर से ही सारी सृष्टि निकली है। जब वो शब्द आपके अंदर गूंजेगा तो ये आत्मा हंस का रूप धारण कर लेगी। इस कारण से महात्माओं को, सिद्ध आत्माओं को परमहंस की उपाधि दी जाती है। ये बड़ा मुश्किल और गंभीर है समझ पाना, सोच पाना, अर्थ निकालना, स्थिति जानना और वहाँ तक पहुँचना और भी मुश्किल है। क्योंकि परमहंसों के दर्शन ही दुर्लभ होते हैं। परमहंस परमात्मा का रूप हो जाते हैं, कोई भेद नहीं रहता, एक ही होते हैं। ये समझो वो परमहंस, वो परमात्मा उनका रूप धारण करके बस कुछ समय के लिए इस धरा के कल्याण के लिए विचरण कर रहे हैं। इतनी ताकत होती है उन परमहंसों में। लेकिन जब शुरुआत होती है तो शुरुआत में जब कुंडलिनी शक्ति जागने लगती है, तो जब शुरुआत में धीरे से चक्कर खुलता है तो लोगों के मन के अंदर और ज्यादा विकार उत्पन्न होते हैं। आप लोग बोलते हो ना कि मन नहीं रुकता, विचार कम नहीं हो रहे, ध्यान के ऊपर पकड़ नहीं बन रही, साधना नहीं हो रही, बैठा नहीं जा रहा। बैठते ही मन के अंदर हड़बड़ाहट शुरू होती है, डर न लगने लगता है।
1 मिनट में ही ये लगने लगता आधा घंटा हो गया बैठे हुए, आँख खोल लेनी चाहिए। आँख खोले तो पछतावा होता है, क्यों खोली, थोड़ी देर और बैठ लेते। ये साधना के शुरुआती लक्षण हैं। अगर आप इस दौर से गुजर रहे हो तो समझो आपने साधना अभी शुरू की है। चाहे आप 1 साल से साधना कर रहे हैं, चाहे 5 साल से, चाहे 25 साल से, अगर आप इस स्थिति में हैं, इस जद्दोजहद में हैं, तो आप वहीं खड़े हो चलने की तैयारी में। यानी स्टेशन के आसपास चक्कर लगना शुरू हो गया है, स्टेशन में घुसे नहीं हो। वो स्थिति ऐसे जीवों की है जो बोलते हैं हमारे से नहीं हो पाएगा, इस जन्म में तो मुश्किल है होना। अगर कुछ हो सकता हो तो ऐसा कर दो कि हाथ करो और कल्याण हो जाए। और ऐसा कुछ लोगों ने मेरे को बोला, ऐसा कुछ खाने पीने की वस्तु नहीं है क्या कि आप कुछ खिला दो हमें बना करके और हम वहाँ पहुँच जाएं परमात्मा तक। बड़े आश्चर्य की बात है, कहाँ तक सोच सकते हैं जीव, कैसे कल्याण की उम्मीद करी जा सकती है। इतने आलसी हो गए हम कि बैठने तक को हम शुरुआत नहीं करते और बैठने तक को हम ये नहीं मानते कि ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारा जीवन है, इसके बिना कल्याण नहीं हो सकता। हम हर चीज के लिए प्लानिंग करते हैं, घर बनाने से लेकर के बिजनेस तक। आते हैं मेरे पास लोग, घर के नक्शे से लेकर के बिजनेस के पूरे प्लान को लेकर के। मैं देखता हूं कितनी लगन है इनके अंदर, कितना मेहनत से लगे हुए हैं दोनों तरह के लोग, घर के लिए भी बिजनेस के लिए भी। कि एक कदम इधर से उधर हो गया तो बर्बादी। लेकिन मैं उन लोगों के अंदर ये देखता हूं कि भक्ति के लिए, ध्यान के लिए, समय के लिए जिसने इस दरा के ऊपर हमें भेजा बना करके, उसके लिए उनके पास 2 पल का भी वक्त नहीं। अगर मैं बोलता हूं, मैं इस प्रोजेक्ट को देख रहा हूं और इसके ऊपर जो कमियां हैं मैं बता दूंगा, 4 दिन बाद आना, लेकिन मेरी एक शर्त है कि बताओ जी हिस्सा चाहिए। मैंने कहा पैसे तो नहीं चाहिए, हिस्सा भी नहीं चाहिए, लेकिन इन 4 दिनों के दौरान हर रोज 5 घंटे ध्यान करना पड़ेगा। जवाब भी सुन लो आप कि जी ये तो बड़ी सजा हो जाएगी, कुछ और बता दो, कुछ दान पुण्य के लिए वो कर देंगे हम। ये बड़ा मुश्किल कार्य होगा। आप समझो जीव कहाँ तक पहुँच गया, अपने लिए ही कुछ करने को तैयार नहीं।
ऐसा व्यवहार जैसे भजन वो करेंगे और उठा मैं ले जाऊंगा, कि भजन वो करेंगे लाभ मुझे मिलेगा, कि मैं भजन करना सिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। ऐसा व्यवहार जैसे उनके भजन करने से मुझे ताकत प्राप्त होगी और फिर मैं लोगों का कल्याण करूँगा। अगर ऐसा होता तो एक भी जीव का कल्याण नहीं हो पाता, क्योंकि जब आप लोग अपने कल्याण के लिए ऊर्जा को इकट्ठा नहीं कर पाते तो दूसरे के कल्याण के लिए उस ऊर्जा को इकट्ठा नहीं कर सकते। क्योंकि जो जीव स्वयं नहीं उठ सकता वो दूसरे को नहीं उठा सकता। जिस प्रकार से दान करने के लिए अपने पास कुछ होना चाहिए, अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं आप लोगों को क्या दे सकता हूँ। उसी प्रकार से दूसरे जीव के कल्याण करने के लिए अपने अंदर इतनी तेज ऊर्जा चाहिए, इतनी अक्षमता चाहिए, इतनी भजन की ताकत चाहिए, इतनी परमात्मा की कृपा चाहिए, इतना सुमरण चाहिए, शब्द में इतनी पावर चाहिए, इतनी शक्ति चाहिए जिससे उस जीव का कल्याण किया जा सके। अगर इतना नहीं कर सकते तो फिर कम से कम अपना कल्याण तो कर लीजिए। अगर जीव इस शरीर मिलने के बाद अपना कल्याण भी नहीं कर पाता तो कम से कम समर्थ गुरु तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। अगर वो भी नहीं मिलते तो मनमानी साधना ना करके कम से कम सुमरण तो कीजिए। हमारे बताए महापुरुषों के मार्ग पर चलने का प्रयास तो कीजिए। लेकिन मैंने देखे महापुरुषों के स्थान, एक परमहंस नाम से महात्मा हुए, बड़ी ऊंची स्थिति के, वो वस्त्र धारण नहीं करते थे। दिगंबर रहते थे, जंगल में रहते थे, बिना वस्त्रों के, बिना भोजन के, कि 4-4 दिन, एक सप्ताह कोई गुजरा, कुछ फेंक गया पागल समझ के तो उठा के खा लिया, नहीं तो नदी के बीच शिला के ऊपर वो पड़े रहते थे। मैंने देखी वो शिला, हम गए उस स्थान के ऊपर तो उसके ऊपर वो पड़े रहते थे। मुझे कुछ संदेश हुआ था बहुत सालों पहले, तब मुलाकातें होती रहती है सिद्धों के साथ, तो वो पड़े रहते थे। लोग आज वहाँ के ये समझते हैं इस शिलाओं के अंदर ताकत है कि जो यहाँ लेटते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन वो नादान संतों के रहस्य को जान नहीं पाए। आज हम उस स्थान के ऊपर गए तो वहाँ की हालत देख करके सोचते रह गए। मुझे बहुत सुनाना पड़ा पुजारी को, जो वहाँ संभालने वाले थे उनको, जो देख रेख कर रहे थे उनको,
कि उनकी समाधि के ऊपर एक चद्दर डाल दी गई और उस के ऊपर एक एक रुपए लोग फेंक करके जा रहे और चारों तरफ को घूम करके पैसे फेंकें निकल जाएं। वहाँ एक बुजुर्ग सा आदमी खड़ा, पुजारी, एक और वो इकट्ठे कर रहा एक एक रुपए के सिक्के। क्या हालत हो गई हमारे सिद्धों की, समाधियों की, उस ऊर्जाओं की जिनके तेज से ये जगत, उनके ज्ञान से लोग प्रकाशित होते थे, अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे, भाग्यवान समझते थे। वहाँ हालत देखी हमने, न कोई साधना बची हुई, न कोई ध्यान लगाने वाला बचा हुआ। हाँ, हालांकि उन्होंने जो अपना शिष्य को तैयार किया वो सिद्ध हैं, लेकिन आयु उनकी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, संसार में ही हैं, अभी शरीर में ही हैं। कृपा हुई उनके ऊपर परमात्मा की, उन्होंने भी मेरे पास अपने सेवक को भेजा, मुझे एक पुस्तक भेंट की, यथार्थ गीता के नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी है और बुलाया। मैं जा नहीं पाया, समय का अभाव या कारण जो भी रहा हो। तो मेरे कहने का मतलब कि जो महापुरुष उस ताकत से जुड़े हुए, उस अनंत से जुड़े हुए, जो तेज संसार के अंदर फैलाना चाहते, उस तेज को हम ना समझ करके, नादानी के कारण से, मूर्खता के कारण से, भ्रम के कारण से, लोभ लालच के कारण से और अनेकों कारणों से हम किस दिशा में ले गए, कहाँ हमारी सोच हो गई, कहाँ हम पहुँच गए। क्या उन्होंने, हमारे संतों ने इसी दिन के लिए इतनी तपस्या की थी, इतनी मेहनत की थी, इतना सब कुछ त्याग किया था कि वस्त्र तक त्याग दिए कि लोग उनके समाधियों के ऊपर एक एक पैसा चढ़ाएं? क्या वो खुश होंगे इनसे? सार बात, मूल बात ये है कि साधना का जो तत्व है वो संतों के पास होता है। हम उसको ना समझ करके, उसको प्राप्त ना करके, जो अपने आप हो जाने वाली चीज़ें हैं कि संतों के शरण में गए, कष्ट अपने आप कटने शुरू हो जाएंगे। नाम की तलवार हाथ में आई, कोई आस पास भी शत्रु नजर नहीं आएगा, कोई कष्ट बचेगा ही नहीं। उसको ना समझ करके छोटे छोटे पदार्थों के अंदर, छोटी छोटी इच्छाओं के अंदर, छोटी छोटी सोच के अंदर हम अटक जाते हैं। इस कारण से मनमुखी और गुरुमुखी में अंतर होता है। इस कारण से मनमानी साधना
और गुरु के द्वारा कराई गई साधना, इन दोनों में अंतर होता है। इस कारण से हम पीछे रह जाते हैं और उस तत्व को ना समझ करके हम अपने अंदर ही, मन के अंदर ही दीवार से सर टकरा टकरा करके अपने को ज्ञानी, बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, समझदार, तेज, जो भी उपाधियां आप समझ सकते हो, अपने आप को दे करके और भ्रम में और ये मान करके कि हाँ कोई नहीं जानता, एक नई दीवार और पैदा कर देते हैं। लेकिन वो सब कुछ जानता है, उससे बाहर कोई भी वस्तु नहीं है, ना थी ना है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, इस जीवन के अंदर एक सत्य चीज है, वो है मृत्यु। ये निश्चित आएगी, सबकी आएगी, कोई नहीं रोक सकता। चाहे आस्तिक हो वो भी मरेगा, नास्तिक हो वो भी मरेगा, धार्मिक हो वो भी मरेगा, किसी भी धर्म का, मजहब का हो वो भी मरेगा, किसी भी तरह का इंसान हो, कोई भी जीव हो, मृत्यु तो निश्चित है। ये अटल सत्य है। जब ये अटल सत्य समझ में आ जाएगा, अटल सत्य विचार में आ जाएगा, अटल सत्य पकड़ में आ जाएगा, तो फिर साधना हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता आप सब कुछ छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ अपनी पकड़ में रखो, जमीन, दुकान, घर, परिवार। ये समझो जैसे आप यहाँ आए, गाड़ी बुक करा करके आए, कोई किसी साधन से आया, कोई किसी साधन से आया, वहाँ भी आवश्यकता हुई कि गाड़ी बुक करनी पड़ी, तभी सुविधा से आप पहुँच पाए। उसी प्रकार से जीवन सुविधानुसार चले, इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। अगर आप आज छोड़ दोगे, बाहर से छोड़ भी दिया तो अंदर से नहीं छोड़ पाओगे। सारे काम करते हुए, सारे संसार में रहते हुए, ये नहीं कि नहीं घर नहीं लेना, नहीं मकान नहीं बनाना, ऐसा नहीं है। जमीन नहीं लेनी, लो, सब कुछ करो, लेकिन इतना याद रखो कि ये जीवन चलाने का साधन है। उनको दिमाग के अंदर मत घुसने दो, दिमाग तक उनकी पहुंच मत होने दो। जब ये चीजें दिमाग तक पहुंचती हैं तब प्रभाव होता है। साधारण रूप से, साधारण तरीके से अगर ये सुचारू रूप से काम चलता रहे, जीवन को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, तो कोई परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ें दिमाग में घुस गई, चाहे वो वस्तुएं कम ही क्यों न हों, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अगर दिमाग तक ये चीज़ें नहीं पहुंची, तो अगर ये वस्तुएं ज़्यादा भी हुई तो भी कुछ नहीं है।
ये ज्ञान सीख गए ना आप, फिर आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, फिर आप में और हमारे में कोई भेद नहीं रहेगा। फिर आप ही बोलने लगोगे, मुख से नहीं, शब्दों से नहीं, आपकी आत्मा से पुकार होने लगेगी। आपकी आत्मा बोलेगी और लोग सुनेंगे, मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि उस समय के ऊपर सुनने और सुनाने वाला कोई रहेगा नहीं। जब हम एक ही हो जाएंगे तो फिर कौन सुनने वाला बचेगा और कौन सुनाने वाला? फिर जो सुनने वाले बचे हुए हैं उनको सुनाना आप शुरू कर दोगे, शब्दों के द्वारा नहीं, बोल करके नहीं, अपने व्यवहार के साथ, अपने जीवन के साथ, अपने अनुभवों के साथ, अपनी दिनचर्या के साथ, अपने कर्म के साथ वो लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। क्योंकि जहाँ सीखने को मिलेगा वहाँ कोई भी सीखेगा जरूर। आप ये समझो कितनी ताकत होती है शब्दों में, कितनी ताकत होती है संतों में। पूरे ब्रह्मांड के जीव, देवी देवता, राजा से लेकर के रंक तक सब उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और वो कर्म का भोग भोग करके निश्चित हो करके निकल जाते हैं संसार से। फर्क ही नहीं पड़ता उन्हें। ये नहीं कि संत हैं तो कितनी कथाएं याद होंगी, कितने शास्त्र याद होंगे, कितने वेदों के वाक्य याद होंगे, कितने ग्रंथ याद होंगे। ऐसा नहीं है। उनके जो मुख से शब्द निकलते हैं वो वेद वाक्य बन जाते हैं। उनके मुख से निकले हुए शब्द ग्रंथ का रूप धारण कर लेते हैं। उनके मुख से निकले हुए शब्द लोगों के कल्याण करते हैं, उनकी आत्मा को जगाते हैं। जब तक वो धरा के ऊपर रहते हैं तब तक वो प्रत्येक माध्यम से अपनी एनर्जी से जीवों की जो जो भावनाएं हैं वो पूरी करते रहते हैं और कल्याण में लगे रहते हैं। और जब वो शरीर छोड़ करके जाते हैं तो उनके द्वारा जो दिखाए गए मार्ग हैं, लोग उनको पढ़ करके, मैं ये मानता हूँ कि कोई करोड़ों में एक भी अगर उनके शब्दों को पकड़ करके पार उतरा ग्रंथ के माध्यम से तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर हमें दिशा मिली बहुत बड़ी बात है। हम बुरी चीज़ों से बच पाए बहुत बड़ी बात है। और हमने ध्यान लगाना उनके माध्यम से सीखा तो ये तो श्रेष्ठ ही हो जाएगा। इस कारण से हमारे संत ग्रंथ बना करके निकलते हैं, रास्ता दे करके आगे बढ़ते हैं, ताकि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, पीढ़ियां हैं, वो समझ सकें कि संसार के साथ साथ हमें अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने लिए भी कुछ करना है। बाकी तो शरीर से लेकर के संसार तक
हम सब जीवों के लिए कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन जो कल्याण का मार्ग है, जो ध्यान का मार्ग है, जो भक्ति का मार्ग है, उस पे चलना अपने लिए कुछ करना है। अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो तो वही मार्ग है। तो जब ये कुंडलिनी शक्ति उठती है, शुरुआत में विचारों से थोड़ा कदम आगे, विचारों कुछ कम हुए, धीरे धीरे मंदे पड़े, फिर आगे बढ़ी। आगे बढ़ते ही मूलाधार से, नाभि से मूलाधार तक पहुंचती है। मूलाधार में पहुंचते ही काम का वेग इतना प्रभावशाली हो जाता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। बैठे हैं ध्यान में, मन लगा है काम वासना में। बैठे हैं पूजा में, मन है काम वासना में। आसपास भी कोई स्त्री पुरुष नहीं हो, तब भी दिमाग में विचार वही। कोई शब्द स्पर्श न हो, ना माहौल हो, ना वातावरण हो, ना क्रिया हो, तो भी विचार वही। क्योंकि अंदर से हार्मोन चेंज होने लगते हैं। और अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बदलने लगते हैं, एक्टिव होने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको भोग लेते हैं, कुछ लोग छटपटाते हैं, कुछ लोग शर्माते हैं, कुछ लोग डरते हैं, गलत दिशा में तो नहीं चला गया ये सोच करके, और वहाँ से नहीं उठ पाते। लेकिन जिन्होंने दिमाग के अंदर बस काम ही काम है, जिनकी इंद्रियां काम के लिए काम छोड़ चुकी, उनके अंदर भी ये वेग तीव्र हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है। तो मानव भटक भी जाता है, भोग में फंस भी जाता है, और नीचे की ओर भी गिर जाता है। लेकिन जो साधक लोग होते हैं वो ना भटकते हैं, ना सोचते हैं, या तो अपने गुरु से इस विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि बाहर चर्चा करने से लाभ नहीं, नुकसान होते हैं। लोग कुछ का कुछ सोचने लगते हैं, विचार कुछ के कुछ बनते हैं, रिजल्ट कुछ और ही आता है। अगर ये संभव ना हो पाए तो उस समय के ऊपर हमें इस चीज को रोक करके रखना है, मन को साधना में लगाना है। मन, बुद्धि और शरीर, साथ में आत्मा जोड़ दें। इनको इनका सही इस्तेमाल शुरू कर देना है। जिस प्रकार से प्राणायाम प्रारंभ कर देना चाहिए, उस समय के ऊपर हमें वो अभ्यास करने चाहिए जो शीतलता प्रदान करते हैं। हमें योग शुरू कर देने चाहिए, सूर्य नमस्कार वगैरह और भी बहुत से योग हमें करने चाहिए। भ्रामरी के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि मन के अंदर जो काम फंसा हुआ है
वो सांसों के साथ लड़ करके टूट जाए और उस गूंज से वो हल्का पड़ जाए। इस प्रकार से हमने काम शुरू करना चाहिए। ध्यान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। नाम को और मजबूती के साथ पकड़ना चाहिए। ये समझ करके जैसे भंवर में फंसे हुए मल्लाह पतवार को पकड़ लेते हैं कि अगर ये पतवार छूट गई तो मेरा जीवन समुंदर किनारे चला जाएगा, समुंदर में डूब जाएंगे, कुछ शेष नहीं रहेगा और लहरों में खो जाएंगे। अगर उसको पकड़े रहे पतवार को तो किनारे, अगर वो छूट गई तो डूब गए। इतनी खतरनाक स्थिति होती है। साधना कोई मजाक नहीं है। साधना कोई छोटी वस्तु नहीं है कि हम छोटी मोटी पूजा पाठ करें, छोटे मोटे काम करें, हो गया भजन। साधना अपने आप को जानने की विधि है, अपने अंदर में उतरने की विधि है, अपना कल्याण का मार्ग है, अपनी स्थिति को ऊपर उठाने का मार्ग है, आत्मा को पहचानने का मार्ग है और अपने को खोजने का मार्ग साधना है। बाहर की वस्तुएं साधना नहीं हैं, सहायक हो सकती हैं साधना में। जैसे आप यहाँ बैठे हुए हो, अगर ये पंडाल लगा ना होता तो बड़ी धूप थी। ये लगा हुआ है, पंखे चल रहे हैं, आप आसानी से सब सुन रहे हो, समझ पा रहे हो, तो ये सब सहायक हुए ना, ये सारी चीज़ें आपकी सुख सुविधाएं। लेकिन इनसे साधना नहीं है, ये बाहर की वस्तुएं हैं, ये साधना नहीं। साधना के लिए आपको अपने आप अंदर में उतरना पड़ेगा। तो हमें प्रकृति के साथ उस समय तालमेल शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रकृति के साथ तालमेल बहुत कम होता है। जैसे हम गर्मी में अनुभव करते हैं, वायु के साथ जुड़ करके रहें, ये नहीं पंखे की हवा के साथ जुड़ करके रहें कि ये भी तो वायु है। मेरे उठते ये चीज़ें बोलना शुरू कर दोगे आप फिर कि ये तो सिद्ध हैं, वायु के साथ जुड़े हुए हैं। साधना खेल नहीं, साधना हंसी का पात्र नहीं, साधक मजाक के योग्य नहीं। साधक उस ताकत से जुड़ने का प्रयास है जिससे जुड़ने के बाद एक हो जाएं, उसको साधक कहते हैं। तो प्रकृति के साथ जुड़ने का प्रयास करें, सूर्य के साथ, ऊर्जा के साथ, वायु के साथ। जैसे जल पिए तो नदी का या जमीन का, जैसे जमीन पर घूमे नंगे पैरों, जैसे जैसा मौसम हो वैसा अनुभव करना, वैसे में जीना। जितना प्रकृति के साथ आप जुड़ सके, नहाने से लेकर के खाने तक, सात्विक भोजन हो, जीव हत्या ना करे, पेड़ पौधों के साथ जुड़ करके रहे, फलाहार हो, कच्चा जितना उपयोग कर सकें फल के रूप में,
सब्जियों के रूप में, तो ये प्रकृति के साथ जुड़ना होगा। इस कारण से हमारे संत महात्माओं ने ये प्रयोग किए हैं, जिससे आज हम लोगों की मदद हो रही है और हमें साधना में बहुत आसानी हो गई। तो इस प्रकार से आप साधना करोगे तो उन चीज़ों के ऊपर पकड़ होने लगेगी, और ध्यान रखते हुए, ये नहीं भोजन किया और बैठ गए। अगर आप भोजन करते ही साधना में बैठोगे तो नींद ही आएगी, फिर साधना कैसे होगी। कुछ लोग डरते हैं कि रात को 12 बजे साधना नहीं करनी चाहिए, वो देवताओं का पहर नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग किसी भी समय साधना कर सकते हैं, लेकिन गुरु का सानिध्य हो, तार उनके साथ जुड़ा हुआ हो, शब्द का तालमेल उनके साथ हो। क्योंकि मैं अनुभव बताता हूँ, मेरे गुरु के साथ मैं तालमेल तो क्या बोलूँ, बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, मैं वर्णन नहीं कर सकता उनका, वो अवर्णनीय हैं। लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूँ कि वो मेरा हाथ पकड़े हुए हैं और जैसा मर्जी वो चलाते हैं, जैसा मर्जी वो रखते हैं। हम तो मात्र कठपुतली की तरह से काम कर रहे हैं। तो मेरी जितनी भी साधना रही, हमने जितनी भी साधना का प्रयास किया आज भी, क्योंकि आप समय जानते हो मेरा किस टाइम के ऊपर संगत के कारण से, चाहे जो भी कारण रहे, मैं 12 बजे के आसपास ही, 12 से 2 बजे के बीच बड़ा मुश्किल से फ्री हो पाता हूँ। अगर मैं उस समय साधना ना करूं तो फिर दिन में तो आप लोग आ जाते हो, फिर साधना कब होगी। तो ऐसा नहीं कि साधना उस समय नहीं कर सकते, किसी भी समय के ऊपर आप लोग साधना कर सकते हो। बस साधना मन के साथ और जागृति के साथ होनी चाहिए। बिना जागृत हुए साधना लाभ नहीं देगी। अगर आप उठे बैठे और बैठे बैठे सो गए तो इससे अच्छा है आप लेट करके सो जाइए। जब गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं ना, जब साधना इतनी मजबूत हो जाती है तो फिर भय नहीं रहता। काल ने कहा कि मैं गुरु के पास नहीं आऊंगा, गुरु को समझ आई कि शिष्य का समय आ गया, कृपा करनी चाहिए। उन्होंने कृपा की, जागृति हुई, ज्ञान करा दिया, अनुभव करा दिया, सब कुछ प्राप्त हुआ। गुरु ने कहा कि अब मैं दूर हो जाऊं। उन्होंने कहा अब आप दूर हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको जान लिया, मैंने आपको पहचान लिया। यहाँ भी आप हो, अंदर भी आप हो, ऊपर भी आप हो, पास हो, नज़दीक हो, हर जगह आप ही आप हो। जब यह अनुभव हुआ तो गुरु भी समझ गए कि पूर्ण हुआ
और कर्म पूरे हो चुके थे, भुगतान पूरा हो चुका था, दूर हुए और भेज दिया ऊपर। ना अंदर में भय था, ना डर था, ना संकोच था, ना ऊपर जाने से किसी भी प्रकार की चिंता थी कि ऊपर जा करके क्या होगा क्या नहीं होगा। जो बोलते हैं मरने के बाद मुक्त हो गए, उनको मैं मुक्ति का रहस्य बता देता हूँ। जब मृत्यु नज़दीक आए और आप मृत्यु को इस प्रकार से धारण कर लो जैसे वस्त्रों को धारण कर लेते हो, और इस प्रकार से शरीर छोड़ दो जैसे वस्त्रों को छोड़ देते हो, इसी प्रकार से मोह का त्याग कर दो। उठ करके बुलाओ, मुझे चलना है, समय आ गया, ले चल, अब यहाँ मैं नहीं रहूँगा। तो समझो जीवन मुक्त जीव है, हंसा जाग गया है और उड़ने के लिए बेकरार है और कभी भी उड़ सकता है। बस यात्रा पूरी हो चुकी है, शरीर बीच में अटका है, इसके हटते ही एकाकार हो जाएगा। तो जो लोग बोलते हैं जाने के बाद मुक्ति है, वो लोग मुक्ति का उनको पता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ मरते हुए भय में भयभीत, अंदर में इतने कंपन, गला सूखा हुआ, यम के दूत चारों तरफ देख करके, अगर उनको देख करके मुस्कुराए नहीं कि तुम क्या लेने आए हो, तुम्हारे जीव नहीं हैं हम, तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हमें तो लेने के लिए गुरु महाराज आएंगे या उनके ऊपर वाले के पार्षद आएंगे, तुम नहीं छू पाओगे, और वो आपकी मुस्कुराहट देखते ही निकल लें कि ये क्या हुआ, इनको कौन जीव है, कहाँ से आया है, किस स्थिति का जीव है और हम कहाँ पहुँच गए। और फिर वो बात भी करते हैं उनके साथ, वो नमस्कार भी करते हैं उनको, क्योंकि नियम है जो ताकतवर होगा, जिसको प्राप्ति हो गई, जिसने समय को खोज लिया, सब उसको नमस्कार करेंगे, झुक जाएंगे, सब कोई रास्ता खोल देंगे। जिस प्रकार से गेट पर बैठे हुए आदमी रास्ता खोल देते हैं, शब्द पूछ करके, आपका कार्ड देख करके, जिस प्रकार से रेल के दरवाजे खुल जाते हैं आपकी टिकट देख करके, उसी प्रकार से आपकी स्थिति देख करके सब मार्ग छोड़ देंगे। कोई भी हो, चाहे कितनी भी ऊंची स्थिति का हो, कितनी भी ताकतवर हो, सब रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। लेकिन समर्थ गुरु की आवश्यकता होती है। समर्थ गुरु का शब्द बताते ही, क्योंकि वहाँ जीव गुरु के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से आप इस धरती के ऊपर कहीं भी चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, पूरी धरा के ऊपर किसी भी देश में चले जाओ, आप अपने माता पिता का नाम साथ लिए हुए घूमोगे। उनके बिना ना आपको जहाज में टिकट देगा कोई, ना कोई दूसरे देश का वीज़ा लगाएगा, ना कोई और रास्ता देगा, ना जगह मिलेगी, ना घर मिलेगा, क्योंकि सारे पेपर पूरे चाहिए।
उसी प्रकार से ऊपर गुरु के नाम से आपका जो ये जीवन है, जो ये जीव है, जो ये आत्मा है, ये गुरु के नाम से जानी जाती है। और जो गुरु सिद्ध है, जो पूर्ण गुरु है, उनकी आत्माओं को कोई नहीं रोकता, हाथ तक नहीं देते, रोकना तो दूर की बात है। और जो पूर्ण नहीं है, उनके हालात आप ध्यान में जा करके देख लीजिए, वहां से गुजरते हुए नजर मारना, कहाँ अटके भटके हुए पड़े हैं, कौन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्या हालत है, कैसे छटपटा रहे हैं। गुरु और शिष्य एक ही जगह के ऊपर रोक दिए गए कि शब्द बताओ, भेद बताओ। 16 शंख पार तक नहीं पहुंचते ऐसे जीव, वो तो शुरुआत में ही पकड़ लिए जाते हैं, कागज चेक किए जाते हैं, सब कुछ एक एक चीजें लिखी गई हैं। जिसको उस परमात्मा ने मोहर दी है, जिसको अक्षमता दी है, उसी मोहर के द्वारा जीव पार हो सकते हैं। अन्यथा अगर ऊपर से मोहर नहीं आई तो चाहे हजारों मोहरें लगवा लो, हजारों गुरु बना लो, हजारों साल भक्ति कर लो, हजारों साल प्रयास कर लो, हजारों साल मनमानी साधनाएं कर लो, कल्याण असंभव है। क्योंकि मार्ग के भेदी के बिना मार्ग को कोई नहीं बताएगा। हमारे महापुरुषों ने रहस्य को खोल खोल जीवों को समझाया, लेकिन हम उस सत्य को ना समझ के, ना सुन के पास से गुजर जाते हैं, और ही अर्थ निकाल लेते हैं, और ही दिशा देते हैं, खुद भी भटक जाते हैं, दूसरों को भी भटका देते हैं। लेकिन हम संसार की छोटी छोटी चीज़ों से आगे बढ़ेंगे तभी हो पाएगा। क्योंकि इस संसार को तो आप देख ही रहे हो क्या हाल चल रहा है, सब जीवन की घटनाएं भी देख रहे हो। पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मार रही है, भाई भाई को मार रहा है, संतान पिता को मार रही है, पिता संतान को मार रहा है। ये आप देख रहे हो। मेरे सामने एक घटना आई, एक लड़की आई मेरे पास, शादी की उन्होंने, उन्हें पता चला कि जिसके साथ शादी हुई 2 वर्ष पहले ही बच्चा हुआ, अभी फिलहाल में वो 5 शादियां किए हुए हैं। कहाँ तक सोचे आदमी, क्या करे, कहाँ तक भागे, कैसे अपने बच्चों को सुरक्षित कर पाए, कैसे समझे इन चीज़ों को, कैसे जीवन जो ये बिखर रहा है, लोग बिखर रहे हैं, कैसे समेटे इन सब चीज़ों को, कैसे मदद कर पाए, कैसे सही से अपने परिवार को चला पाए। दिमाग काम बंद कर देता है और यही सोच के बैठ जाते हैं कि बस जवान हो गए, शादियां करके पीछा छुड़ा लें। और
हमारी जिम्मेवारी निपट जाए, फिर चाहे जो हो। मैंने देखा ये अनुभव करके कि छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ना वो बच्चे कंट्रोल के अंदर हैं, ना सुनना चाहते हैं, ना मानना चाहते हैं, समझाने के ऊपर भी ना समझते हैं। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 100 बार, क्या करें? क्या स्थिति से गुजर रहे हैं हम लोग, क्या हालत है इस संसार की कि अपने आप को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करते। घर के अंदर रह करके ही यह सुरक्षा महसूस होती है। कैसा ये जीवन है? कहाँ हमारे ऋषि मुनि, कितने ऊंचे विचार उनके, कितना ऊंचा ज्ञान, कितनी श्रेष्ठ पद्धतियाँ, कितनी कल्याण की भावना, सब दूर जा चुकी, सबसे दूर चले गए। तो आध्यात्म के बिना, ज्ञान के बिना, सत्संग के बिना, रास्ते के बिना, नाम के बिना कोई सहायक नहीं इस दुनिया में। चाहे कोई कितना अपना हो, कितना करीबी हो, कोई नहीं रहा। मैं देख रहा 30-30 साल के रिश्ते कैसे बिखर रहे, बिना कारण के ही कमियां ढूंढने लगते हैं। दोष अगर हम किसी में भी ढूंढेंगे, दोष तो चंद्रमा में भी मिल जाएगा। हम रिश्ते चलाना ही नहीं चाहते, बस भागना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमें उनको हृदय से स्वीकार नहीं किया। आप ये समझो कि शादी हो गई, तलाक के ऊपर भाग लिए, कारण स्वीकार नहीं हुआ। क्या आप अपने माता पिता से भी भाग रहे हैं? कभी कोशिश की? क्या हम अपने भाई बहन से भी भाग रहे हैं? कोशिश की भागने की? भागने के बाद भी फिर वापस वहीं आ जाते हैं, क्योंकि उनको हमने अपना मान लिया। और जब तक रिश्तों के अंदर अपनापन और ये प्यार प्रेम नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, समझ नहीं पाएंगे, विचारों का तालमेल नहीं होगा, मन नहीं मिलेंगे, परिवार में रह करके भी एक दूसरे की इज्जत ना कर पाए, कैसे हैं वो साधक? क्या साधना है? कहाँ ले करके जाएंगे इस साधना को, और कैसे वो साधना होगी जब वो शुरुआत में ही चढ़ाई नहीं हुई? तो प्राप्ति की क्या उम्मीद की जा सकती है? समर्पण का क्या भाव होगा? क्या हमारे महापुरुष संदेश भेजेंगे, और कैसे वो संदेश आप तक पहुंचेंगे? पहुंच भी गए तो टकरा के वापिस चले जाएंगे, घोर ग्रस्त के अंदर फंस करके, यहीं हाथ पैर पीट करके यहीं प्राण छूट जाएंगे। साधना एकमात्र ऐसी पद्धति है जो छोटे से लेकर के बड़ों तक, जो 4 साल के बच्चे से लेकर के और आखिरी सांस ले रहे बुजुर्ग तक सबकी सहायता करती है, मार्ग दिखाती है, रास्ता बनता है, चढ़ाई होती है, और उसी से, इस प्यार प्रेम से जब रहोगे
बड़ी बड़ी मुसीबतें भी छोटी लगने लगेंगी, और छोटी मुसीबतें तो आएंगी ही नहीं। मिल बैठ करके एक पति पत्नी मेरे पास आते हैं, उनकी अभी शादी हुई है कुछ दिन पहले ही, वो दोनों बैठ करके साधना करते हैं। शाम को 2-2 घंटे नाम लेते हैं। आप विचार करो कि 2 घंटे नाम लेते हैं और दोनों मेरे को आकर के बताते हैं कि ध्यान में चले गए, मुझे ये महसूस हुआ, मुझे ये लगा। कितने साधना के अंदर कितनी ताकत है। जब परमात्मा की कृपा होगी, संतान उत्पन्न होगी, और शुरू से ही हम इसी प्रकार से तैयार करेंगे, निश्चित हो जाओ फिर सोच फिक्र, काम, नौकरी, पढ़ाई, संस्कार, शादी, सोचना नहीं बचता। फिर सब बिना सोचे अपने आप होगा, बिना चलाए चलेगा सब कुछ। लेकिन ये साधना की ही तो ताकत है। लेकिन हम घबराए रहते हैं, हड़बड़ाए रहते हैं, अपने अंदर में ही कुछ कुछ डरते रहते हैं। कुछ लोग तो आज भी डर करके आए होंगे कि कहीं घर पता ना चल जाए। वहां गए हुए हैं पूर्णिमा के ऊपर, कम से कम अपने आप को तो इतना मजबूत करो। आप स्वतंत्र जीव हो, कल्याण आपका अधिकार है। उस परमात्मा ने मानव का जीवन दिया है आपको, इसका लाभ आप ले सकते हैं। मौका बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि मौका अनंत अनंत जन्मों के बाद कभी कभी मिलता है। कोई न कोई कहीं न कहीं चूक रह जाती है, चाहे समर्थ ना मिले, चाहे साधना ना हो पाए, चाहे वातावरण ना हो पाए, चाहे शरीर साथ ना दे, कारण चाहे जो भी हो, कोई न कोई कमी किसी न किसी जन्म में रह ही जाती है। और उसी कमी को हम पकड़ करके बैठते हैं और जीवन भर उसी को बोल बोल करके टाइम निकाल देते हैं। तो आपको उठना चाहिए, जागना चाहिए, खोजना चाहिए, और समर्पण, जो ये मुख से बोलने वाले लोग हैं कि हमने समर्पण कर दिया, ये ना बोल करके। समर्पण का अर्थ होता है परमात्मा को सब समर्पण कर देना। खाते हुए भी तेरा ही है, नहाते हुए भी तेरा ही है, काम करते हुए भी तेरा ही है, बैठे हुए भी तेरा ही है। सब कुछ उसका, उसी को अर्पण कर देना समर्पण है। बाहर से नहीं, वाणी से नहीं, मन से नहीं, विचारों से नहीं, अंदर से वो भाव, वो ऊर्जा जिससे ये महसूस हो। जानवर अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं। क्या वो नाम लेकर के बुलाते हैं? क्या वो ये बोलते हैं ये मेरा है? बस महसूस कराते हैं कि ये मेरा है, इसके ऊपर मेरा अधिकार है, इसको मैंने पैदा किया है,
बस वो महसूस कराते हैं। तो जो समर्पित जीव हैं उनको वो ऊपर बैठा हुआ भाव से पढ़ लेता है, विचारों से नहीं। जो अंदर में उठा हुआ है, जो अपना कुछ नहीं है, जब कुछ भी शेष नहीं रहता, उसी का हो जाता है। लेकिन ये नहीं फिर अच्छा हुआ तो हमारा हुआ, बुरा हुआ तो उसने क्यों किया, नुकसान हुआ तो हमें बर्बाद कर दिया इस समर्पण ने। फिर ये शब्द नहीं, वहाँ सोच समझ विचार ये सारी चीजें मिटा करके एक ही भाव होता है, शब्द नहीं, भाव। कुछ है ही नहीं हमारा। बहुत लोगों को तो समर्पण का से भी नहीं पता, और वो भी मुख से बोलते हैं कि हम तो समर्पित हैं। बड़ा शब्द है, कठिन शब्द है, थोड़ा सा भी नहीं झेल पाएंगे। थोड़ा सा यानी क्या बोलूं, 1% भी ज़्यादा होगा, उसमें से भी 100वां हिस्सा, 1% में से भी 100वां हिस्सा, आप समझ सकते हो कितना होगा। इतना भी नहीं झेल पाएंगे जब समर्पण की बात होगी। तो शब्दों का प्रयोग ना करके भाव का प्रयोग करो, मन मानी साधना का प्रयोग ना करके गुरुमुख बनो, गुरुमुखी साधना पे चलो, उस अनंत तक पहुंचने का प्रयास करो, और प्रकृति के साथ जितना जुड़ सकते हो उतना जुड़ने का प्रयत्न करो, उतनी ही वो आपके ऊपर कृपा करेंगे। जिस दिन कृपा की दृष्टि आपके ऊपर पड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ेगा। ये तो आपको अंदाजा मुझे देख करके आ जाना चाहिए कि जब वो हमारे जैसे जीव के ऊपर कृपा कर सकते हैं, आप तो बहुत श्रेष्ठ हो। आपने तो मेहनत की है, प्रयास है, लगन है, कोशिश है, एक सोच ले करके आए कल्याण की, कि जहाँ आए वहीं ठहर गए। मैं देखता हूँ बहुत बार कि बहुत साल पुराने जीव, बहुत साल पुराने जीव हमारे पास ना करके भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि 10 साल हो जाए हमारे पास आए बिना, तो भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे जीव जहाँ भी जाते हैं कोई हृदय से और स्वीकार ही नहीं होता। देखते हैं चारों तरफ, नज़र दौड़ाते हैं और उनके सामने बोल भी देते हैं कि नहीं, तुम नहीं चाहिए। क्यों कि नहीं, एनर्जी महसूस नहीं हुई, वो परमात्मा का शब्द महसूस नहीं हो रहा, ना ज्ञान लग रहा,
ना तेज दिख रहा शब्द में, नहीं, हम वहीं जाएंगे। घर वाले रोक लें, लोग रोक लें, लोक समाज रोक ले, बंधन रोक लें, कहीं और ले जाएं, जबरदस्ती गुरु धारण करवा दें, कमरे में रोक दें, कुछ भी हो जाए, हृदय से नहीं छोड़ते। हृदय में पकड़ करके बैठ जाते हैं कि वहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब जाएंगे, बच्चों को ले करके जाएंगे। बच्चे नहीं ले करके जाएंगे, बूढ़े होने के बाद जाएंगे, तब भी ना पहुंच पाए तो मरने के बाद कौन रोकेगा, तब जाएंगे। इतने दृढ़ संकल्प जो जीव के अंदर होते हैं, मैं वो आप लोगों के अंदर देखता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं स्थिति देखता हूँ। कितने बेचारे जीव तड़फ तड़फ करके वापिस आ रहे हैं अपने कल्याण के लिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए। क्योंकि अगर छोटे मोटे कार्यों से वो संतुष्ट होते तो वो तो कोई भी कर देगा, कहीं भी हो जाएंगे। लेकिन कल्याण करने वाले इस धरा के ऊपर बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग। और कल्याण कराने वाले वो भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो आप लोग साधना कीजिए, प्रयास कीजिए, और जो आपके हृदय में जो जगह है मेरे गुरु के लिए, उस परम तत्व के लिए, उसको थोड़ा और बढ़ाइए, साधना का और प्रयास कीजिए, और भय रहित साधना की कोशिश कीजिए, और नीचे की ओर न गिर करके नाम की डोरी पकड़ करके, शब्द की डोरी पकड़ करके ऊपर उड़ने की कोशिश करें। जितना आप ऊपर उड़ेंगे उतने ही आपके पंख खुलते जाएंगे, ये आत्मा मजबूत होती जाएगी, स्थिति मजबूत होगी, ध्यान मजबूत होगा, नाम की डोरी हाथ लगी, वो जीव किसी न किसी जन्म में पार जरूर हो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। उस बीज को वृक्ष बनने से कोई नहीं रोक सकता, समय लग सकता है, कितना भी लगे, वो आपकी साधना के ऊपर, आपके भाव के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन कोई ऐसा जीव है नहीं कि रास्ते में कोई रोक करके ये बोल दे कि तुम्हारा अधिकार नहीं है वहाँ जाने का, वहाँ की टिकट नहीं है, ये नहीं बोल नहीं सकता। बस आप उस प्लेटफॉर्म तक पहुँच जाओ, उस आज्ञा चक्कर तक पहुँच जाओ, फिर वो उड़ा ले जाएगा। फिर तो बैठना है, बस समर्पित हो जाना है आज्ञा चक्कर के ऊपर जा करके। दरअसल समर्पण विचार नहीं है, समर्पण स्थिति है कि एक ऐसी स्थिति आती है कि जब जीव सब कुछ उसका मान लेता है, अपना कुछ नहीं रहता, सब कुछ उसका मान लेता है। और जब सब कुछ उसका मान ले तो अपने आप को कहाँ बचाएगा, वो भी उसी का हो जाता है। वो जब स्थिति होती है
वो बड़ी ऊंची स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति है। वो स्थिति आने के बाद जीव वापिस नहीं आएगा। आ गया तो सिद्ध अवस्था में आएगा, आया फिर सिद्ध हो गया, और सिद्ध होने के बाद परमात्मा उसको फिर इस्तेमाल करेगा अपनी कठपुतली बना करके लोगों के कल्याण के लिए। उसका तो हो चुका कल्याण, लेकिन लोगों के कल्याण के लिए वो मार्ग में मार्गदर्शक बनेंगे। बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं वो आत्माएं जीव और परमात्मा के मध्य में। तो आप साधना कीजिए, उस ज्ञान की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिए, ध्यान की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिए, और जितना आप कोशिश करेंगे परमात्मा उससे ज़्यादा आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। और कोई रोके तो बता देना कहाँ से आए हैं, कौन जीव हैं, किसने भेजा है। रिजल्ट आप देख लेना। फिर मेरे बोलने से क्या होगा, जब परिणाम बोलेगा आपके सामने, यम के दूत भी रास्ता ना छोड़ दें, बता देना फिर हमें। लेकिन वो नाम की जो तलवार है उसके धार लगा लो थोड़ी, ताकि कोई रोके ना। तो आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, उस परमात्मा के नाम के ऊपर जितना ज़्यादा समय लगा सकें उतना समय लगाएं। आप सबके अंदर विराजमान मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।